लेखक कहते हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा जो कुछ पसंद था वो था उनके द्वारा गाया जाने वाला गाना जो बाल गोविंद भगत गाया करते। आषाढ़ की रिमझिम बारिश में जब समूचे खेत में लोग कार्य में लगे रहते, उस समय ठंडी हवाएं चलती रहती, उस समय में ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार कर जाती। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ से लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। तब क्या देखने को मिलेगा आपको कि वे अपने खेत में हैं, कीचड़ में सने हुए पूरा शरीर है उनका, और वे धान की रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। लेखक यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि जैसे ही उनके कंठ पर सरस्वती विराजमान होती और वे गाना शुरू करते, तो ऐसा लगता है कि पूरी सृष्टि जो है, पूरी जो प्रकृति है, वह लयबद्ध हो गई है। लयबद्ध तरीके से सारा कार्य हो रहा है। औरतों के होंठ कांपने लगते, अर्थात वे भी गुनगुनाने लगती। बच्चे झूम कर गाने लगते। हलवाहों के हल भी ऐसा लगता है कि ताल जो बाल गोविंद भगत जिस ताल में गाते, उसी ताल में चलने लगा है। एक बाल गोविंद भगत के संगीत का यह जादू था कि सब उसमें मुग्ध हो जाते थे। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना होगा, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वे गाते हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसे भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। भादों का महीना है। सावन के बाद भादो आता है। भादों के महीने के बारे में कहा जाता है कि बहुत मूसलाधार तेज बारिश हुई है। उसके बाद बादलों की गरज और बिजली की तड़प के बाद हो सकता है आपने कुछ न सुना हो, लेकिन हर रोज वे खंजरी बजा बजा कर गाना गाते थे। जैसे ही बादलों की गरज और बिजली की तड़प बंद होती है, तब आपको बाल गोविंद भगत का संगीत सुनाई देगा। झिल्ली की झिंगुर के झंकार और दादुर अर्थात मेंढक की टटर भी बाल गोविंद भगत के संगीत को रोक नहीं पाती है। उनकी खंजरी बजने लगती है और वे गाते हैं कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ पिया तो गोद में ही है, लेकिन वह समझती है वह अकेली चमक उठती है, चिहुक उठती है। कहने का अर्थ यह है कि भादों की अंधेरी रात में इतना अंधेरा है कि प्रेयसी को पता ही नहीं चलता है कि उसका प्रेमी उसके साथ है, और वह चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। लोगों की कानों में जब उनकी यह मधुर स्वर पड़ते तो सब चिहुक उठते कि ऐसी डरावनी, ऐसी अंधेरी रात में भी वे गीत में डूबे हुए हैं। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। निस्तब्धता अर्थात एकांत, एकदम शांत, जहाँ एक आवाज़ भी नहीं आ रही है, सब चुपचाप हैं। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। जहाँ सब लोग सोते रहते हैं, वहाँ बाल गोविंद भगत गाना गाते रहते हैं। जगा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया, कार्तिक का महीना, ठंड का महीना। नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ
शुरू हुई जो फागुन तक चला करती हैं। प्रभातियाँ जो सुबह के समय सूर्योदय से पूर्व लोग गाना गाते हैं, उसके विषय में कहा जा रहा है कि कार्तिक महीने में जब बहुत भीषण ठंड की शुरुआत होने लगती है, तब से लेकर फागुन और भीषण ठंड को पार करते हुए फागुन के महीने में जब हम होली मनाते हैं, उस समय तक सुबह के समय में बाल गोविंद भगत की जो संगीत का कार्यक्रम वह चलता